हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रिंस कट ब्लाउज़ में किस तरीके से पैड को अटैच करते हैं। तो ये पैडेड ब्लाउज़ है मेरा और इसको मैंने प्रिंस कट वाली शेप में कटिंग किया है। इसकी कटिंग का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डॉट पॉइंट पर दोनों पीस में कट लगाए हुए हैं, मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारे डॉट पॉइंट है उसी का ये कट है। अब हम जब इन दोनों पीसों को अटैच करेंगे, आपस में जॉइंट करेंगे, तो उस डॉट से डॉट मिलाकर हमें ऊपर तक मेज़र करना है कि ये हमारे जो दोनों कपड़े हैं वो आपस में बराबर हैं या नहीं। तो आपको बिल्कुल कॉर्नर से मिला के उसमें एक पैर का मार्जिन रखना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको दोनों कपड़ों को आपस में अटैच करना है। और वहाँ से जब आप अटैच करते हुए जाएंगे तो आप जब डॉट पॉइंट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा डॉट पॉइंट है, दोनों पॉइंट के जो कट हैं वो बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। और जब हम इस कपड़े को अटैच करते हुए नीचे तक आएंगे तो दोनों कपड़े हमारे बराबर होने चाहिए। अगर आपका इस तरीके से आ रहा है तो समझो कि आपने कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की है। और अगर आपके दोनों कपड़े छोटे या बड़े हो रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी कटिंग में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अगर आप उसमें पैड को अटैच करेंगे तो आपका पैड अच्छे तरीके से अटैच नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है और देखना है। अब जैसे मैंने इस साइड में इस कपड़े को अटैच किया है, ये जो मैंने प्रिंस कट वाली शेप में, उसके बिल्कुल डॉट पॉइंट पर मैं एक निशान लगा दूंगी ताकि मेरा जो डॉट पॉइंट है वो मुझे दिखाई देता रहे, हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट है। अब बिल्कुल वैसे ही मैं दूसरे वाले पीस को भी अटैच करूँगी। तो दूसरे वाले पीस में भी मैं जो डॉट पॉइंट है वहाँ से मुझे अटैच करके एक बार मेज़र करना है कि मेरे जो दोनों पार्ट हैं वो बिल्कुल इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको अटैच करने, सिलाई लगाने से पहले आपको एक बार देख लेना है, मेज़र कर लेना है उसको। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल वैसे ही अटैच किया है जैसे मैंने दूसरे कपड़े को अटैच किया था। एक पैर का मार्जिन लगाना है, कोई भी कपड़ा छोटा या बड़ा नहीं लेना है। और बिल्कुल सेंटर में आने के बाद आपको देख लेना है कि दोनों जो कट हैं हमारे डॉट पॉइंट के वो आमने सामने हैं या नहीं। और उसके बाद हमारे जो दोनों कपड़े हैं वो मैंने साइड में जो प्रिंस कट वाली शेप दी थी उसको कटिंग कर लिया है। अब बीच में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। देखिए, जब मुझे कट लगाना था इसी के लिए मैंने यहाँ पर डॉट पॉइंट पर पहले ही मार्क लगा लिया है, क्योंकि बीच में क्या होता है कि जब हम कट लगाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा डॉट पॉइंट वाला कट कौन सा है। तो अब वैसे ही बिल्कुल दूसरे वाले कपड़े को भी हम अटैच करेंगे जिसके ऊपर हमें पैड को अटैच करना है। तो ये हमारी लाइनिंग है और लाइनिंग को भी सेम वैसे ही कट करते हैं जैसे मेन फैब्रिक को करते हैं। तो दोनों कपड़ों को मैं बिल्कुल उसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी, कट से कट मिला के और डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट मिलाकर हमें दोनों कपड़ों को जॉइंट करना है और बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं रखना है। अब इस तरीके से मैं छोटे छोटे कट भी लगा दूँगी यहाँ पर, ताकि जो हमारी आयरन है उसको फोल्ड करने में हमें आसानी हो कपड़े को। अब देखिए आयरन हम कैसे करते हैं, जो हमारे दोनों कपड़े हैं उन दोनों कपड़ों को मतलब एक दूसरे के डायरेक्शन में रखना है, एक दूसरे के अपोजिट रखना है, एक साइड में दोनों कपड़ों को नहीं रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पैड है उसमें अटैच करने में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से मेन फैब्रिक में भी करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेन फैब्रिक को भी बिल्कुल वैसे ही आयरन किया है, दोनों कपड़ों को एक दूसरे के अपोजिट में रखा है, एक साथ डायरेक्शन में नहीं रखा है। अगर हम इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और पैड वाली जगह से पॉइंट से बिल्कुल उठने लग जाता है। तो इस तरीके से हम अगर प्रेस करते हैं तो बिल्कुल भी हमारा कपड़ा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो ऊपर की साइड से एकदम बैठा हुआ दिखेगा और पैड भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आयरन करना है दोनों पीसों में, मेन फैब्रिक में भी और जो हमारी लाइनिंग है उसमें भी। तो दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो लाइनिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब जो ये मेरे दोनों पैड हैं उन दोनों पैड को मैं इस लाइनिंग में अटैच करूँगी। तो सबसे पहले पैड का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर निशान लगा लेंगे हम। तो दोनों पैड में बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लूँगी। अब जो हमारा पैड वाला जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है, इस पीस में हम डम्मी पर इसको सेट करेंगे। तो डम्मी पर सेट करने के लिए सबसे पहले हम
इसमें गले को कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर गले का कटिंग नहीं होगा तो वो डमी पर सेट करने में आसानी नहीं होगी हमें। तो वो वाला गला जो हम मेन गला बनाते हैं वो नहीं कटिंग करेंगे, बस बिल्कुल वैसे ही रेंडमली हम गले को कट कर रहे हैं, नॉर्मल गले को जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही, क्योंकि जो हमारा मेन गला बनेगा वो हमारा बाद में बनेगा जब हम पैड वगैरह अटैच कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी गले को कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैं आयरन से इसका जो सेंटर है उसको अच्छे से बिठा लेती हूँ। तो ये मेरा सेंटर पर यहाँ पर अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है और सेंटर पॉइंट पर भी निशान अच्छे से बन जाता है आयरन से। तो ये मैंने यहाँ पर भी गले को कटिंग कर लिया है। अब जो मेन लाइनिंग है मेरी, मेन लाइनिंग को हम डम्मी के ऊपर सेट करते हैं। और डम्मी के ऊपर किस तरीके से सेट करते हैं, जो हमारी लाइनिंग का उल्टे वाला पीस है उस साइड से मुझे डमी पर उसको सेट करना है। तो मैं आपको डमी पर सेट करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको सिर्फ लाइनिंग को आपको अटैच करना है। ये देखिए, और डॉट पॉइंट से डॉट पॉइंट को मिला के आपको डमी पर अच्छे से सेट करना है लाइनिंग को। और उसी लाइनिंग के ऊपर हम जो हमारे पैड, दोनों पैड हैं जिसका हमारा सेंटर पॉइंट हमने निशान लगाया था, तो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिला के हमें पैड को अटैच करना है। दूसरे पैड को भी बिल्कुल वैसे ही अटैच करना है। पैड के ऊपर जो हमने डॉट पॉइंट लगाया था और जो हमारा डम्मी का डॉट पॉइंट है, उन दोनों डॉट पॉइंट को मिलाकर हमें पिन को सेट करना है। और बाकी होल पिन जैसे हमें सेट करनी है तो 1 इंच का गैप लेकर किनारी से तब सेट करनी है, क्योंकि हमें रिवर्सिबल टेप का भी इस्तेमाल करना है पैड को बिल्कुल फिक्स करने के लिए। तो इसलिए हमने जो ऑल पिन सेट किया है वो बिल्कुल किनारे पर हमने ऑल पिन नहीं लगाई हैं, आप देख सकते हैं। तो दोनों पैड हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच कर लिए हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों पैड जो हमारे लगे हुए हैं वो कोई टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, इक्वल दोनों पैड की जो गैपिंग है वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। चेक करने के बाद हमने जो रिवर्सेबल टेप लगानी है, उस रिवर्सेबल टेप को हम बिल्कुल किनारे पर, पैड के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें अंदर की साइड फिक्स कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो एक पैड पर देख सकते हैं आप कि मैंने लगा दिया है, बिल्कुल वैसे ही हम दूसरे पैड पर भी अटैच करेंगे रिवर्सिबल टेप को। तो जो हमने गैपिंग छोड़ी है ऑल पिन के अलावा, तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें जो हमारी रिवर्सिबल टेप है उसको लगाते हुए जाना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पैड पर मैंने रिवर्सिबल टेप को अटैच कर दिया है। अब उसके बाद हम आयरन से उस के ऊपर बिल्कुल हल्के हल्के से आयरन करेंगे, स्टीम आयरन से। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पैड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ना तो हिले डुलेगा और बिल्कुल अच्छे से वो सेट हो जाता है। हम चाहे तो उसके ऊपर सिलाई भी ना लगाएं तो हमारा पैड बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद इतना काम करने के बाद जितनी भी ऑल पिन हमने लगाई थी उन सारी ऑल पिन को हम निकाल लेते हैं। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी के ऊपर हम या तो सिलाई लगा देंगे या फिर हम उसी के ऊपर मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप चाहें तो उसको उतार कर एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं पैड के किनारे पर। अदरवाइज़ आप बिल्कुल वैसे ही सेट करके, वो हमारा पैड इधर उधर नहीं जाएगा, वो बिल्कुल उसी के ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अब मेन फैब्रिक भी उसके ऊपर अटैच कर दिया है। मेन फैब्रिक और जो हमारा लाइनिंग हम है जिसके ऊपर हमने पैड को अटैच किया है, अगर हम डम्मी के ऊपर सेट करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सेटिंग हो जाती है और हमारा पैड भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो मेन फैब्रिक को अटैच करना है वो बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही मतलब फिक्स करके उसको अटैच करना है। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डम्मी और अकॉर्डिंग टू हमारा पैड। तो हमारे बिल्कुल मेन फैब्रिक पैड के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उसको सेट करना है, ताकि हमारी जो पैड है उसमें कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। और जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेट करना है। झोल अगर आपका कहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल ऑल पिन को हटाकर उसको दोबारा से अच्छे से कपड़े को सेट कर लीजिए, तब हम उसको प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वो सेट हो गया है। और अब मैं उसको आयरन से अच्छे से उसको बिल्कुल फिक्स कर दूंगी, ताकि मेरा जो इधर उधर झोल या फिर कुछ भी हमारा जो पैड है वो सेट नहीं हो रहा है, तो हमारा आयरन से वो अच्छे से सेट हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत झोल आ भी रहा है तो वो आयरन की हेल्प से सेट हो जाता है। आयरन से उसके ऊपर मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि पैड कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से पैड को अटैच करना, किस तरीके से आपको पैड अटैच करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी,
किस तरीके से आप डम्मी के बिना भी पैड को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डम्मी नहीं है और वो पैड को अटैच करना चाहते हैं। तो वो भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से पैड को अटैच करते हैं। अब हमारा पैड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। अब मैं पूरे पैड को और जो मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल अटैच करके ऑल पिन्स को वहीं से निकालना है और डम्मी से निकाल कर जहाँ पर ऑल पिन लगी है उसी जगह पे हमें ऑल पिन को दोबारा से सेट कर देना है, ताकि हमारा मेन फैब्रिक और जो हमारा नीचे की लाइनिंग है वो आपस में अटैच हो जाए। और उसके बाद हम इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे, कच्चा कर देंगे और पूरी ब्लाउज़ को सिल देंगे। तो इस तरीके से हमने जो पैड को अटैच करना सीखा है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।